नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीना की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत किया जाता है और हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि कब है निर्जला एकादशी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर प्रारंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का पारण का समय क्या रहने वाला है। तो 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहने वाला है 1:44 से 4:41 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासन समाप्त होने का समय 11:25 और 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:23 से 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादश समाप्त होने का समय 7:17 पे है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप कौन सा विष्णु भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको ये मंत्र जरूर जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है दोस्तों। ऐसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। आपको एकादशी के पहले ही आपको तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के लिए रख लेना है। और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम एकादशी का व्रत करने वाले हैं दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो ये एकादशी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कि कठोर एकादशी, क्योंकि ये निर्जल रहना पड़ता है। और साथ ही अभी तो आप सब जान ही रहे गर्मी का सीज़न है। तो अगर आपसे संभव हो पाएगा तो आप निर्जल रहें, नहीं तो आप पानी भी ग्रहण कर सकते हैं इस दिन। तो आप पानी ग्रहण करने का अलग से नियम होता है दोस्तों। आपको झुक करके एक टेबल पे प्लेट रख करके उसमें पानी रख दे और उसमें नीचे कोई भी जीव जंतु जैसे पानी पीते हैं, आपको उस तरह से पानी पीना है एक श्वास में, तभी आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो इस विधि से आप जल पी सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। नहीं करने से अच्छा तो आप फलाहार भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो आपको विधिवत अच्छी सी पूजा कर लेनी है एकादशी के दिन। और साथ ही पूजा में आपको अन्न का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को इस दिन अन्न का भोग देना है। और आपको चावल का भी आसन इस दिन नहीं देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पुष्प का आसन दें, क्योंकि ये इसे निर्जला रहना पड़ता है इसमें। तो आपको अन्न का इस्तेमाल पूजा में भी नहीं करना है और ना ही आप भगवान को भी अन्न का भोग अर्पित करेंगे इस दिन।
कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग फास्टिंग रखने के बाद भी दूसरा की निंदा चुगली करते हैं, तो आपको ये सब से बहुत दूर रहना है दोस्तों। आपको किसी का चुगली भी नहीं करना है फास्टिंग करने के दौरान, क्योंकि आप इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं तो वो खंडित माना जाएगा। अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी का उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपका जो व्रत है वो खंडित रहेगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको मतलब कि 1-2 दिन पहले भी मांसाहार नहीं करना है, आपको कुछ भी उल्टा पल्टा अपने घर पे नहीं बनाना है दोस्तों, ना ही आपको प्याज लहसुन का सेवन करना है, क्योंकि ये एक बहुत कठिन एकादशी माना जाता है। आपको अच्छे से इस एकादशी को करना है, पूरा पालन करते हुए जितना भी नियम कानून है भगवान का सारा आपको पालन करना है दोस्तों। और अगर आप चाहें तो अगर आप फिर निर्जल नहीं रह पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप निर्जल ना रहें, आप इस दिन फलाहार भी कर सकते हैं और जल भी ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सभी एकादशी करते हैं तो फिर भी अच्छा है, फिर भी आप ये एकादशी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते तो आपको ये निर्जला एकादशी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा होती है निर्जला एकादशी करने से दोस्तों। आपके जितने भी पाप कर्म हैं, आपके जो भी संबंधी, आपके जितने भी प्रॉब्लम है लाइफ में, सारे का निवारण हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये एकादशी ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और आपको भगवान जी का श्री विग्रह अगर आपके पास है तो आप उसमें भी भगवान की फ़ोटो में पूजा कर सकते हैं, या श्री विग्रह में, नहीं तो आप जो केला के वृक्ष आप उसमें भी मतलब पूजा कर सकते हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केला का ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को केले बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं दोस्तों इस दिन। और आप चाहे तो इस दिन पीला कलर का वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी वस्त्र है आप वो पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं दोस्तों। एकादशी का व्रत करने से दोस्तों हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का सदैव कृपा रहता है दोस्तों, और हमारे घर में सदैव सुंदरता का वास होता है। तो इस दिन अच्छे प्रकार से आप नहा धोवा के स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की साथ वाले जो तस्वीर या विग्रह हो आपके पास वो भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु का कोई सा भी विग्रह नहीं है दोस्तों तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं दोस्तों तो आप उनका भी तस्वीर या चित्र, चाहे आपके पास जो भी पीतल की श्री विग्रह होगी पीतल की, तो आप उसमें भी भगवान जी की पूजा कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भाव से पूजा करना है दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में निर्जला एकादशी का पूजा विधि का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप सबने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, उस विधि से आप ज़रूर पूजा कर लीजिएगा अपने घर में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।